फेडरल कैपिटल के एक जिम्मेदार तरीन इदारे के सरबराह का मामला है। किसी यारे गहरे नत्थू खैरे या एलडीसी क्लर्क का मामला नहीं है। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कानून सिर्फ मजलूम के लिए है। यहाँ पे वही इसका मतलब है अकलियत है जो कमज़ोर और बेबस है सर चकरा कर रह जाता है कि कैसे एक शख्स जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ से नाजायज़ तरीन इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद उसके इदारे में बेशुमार माली बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शहर में ना सिर्फ उस अपने ओहदे को एंजॉय कर रहा है बल्कि उसकी तमाम फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा है। और अब एक और बहुत बड़े स्कैंडल में उस शख्स का नाम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद कहाँ है आपका FIA, कहाँ है आपका नैब, कहाँ है आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं हूँ वक़ास अजीज़ और आपको अपने एक इंतहाई अहम व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। एक्साइज़ इस्लामाबाद, मैं गुज़िश्ता दिनों भी मैंने कुछ व्लॉग किए थे और आप तक बात पहुँचाई थी, और अब हैरानी है इस एक मामूली सी खबर आ जाए तो ऐवान इक़्तिदार में ज़लज़ला बर्पा हो जाता है। लेकिन बिलाल आज़म साहब, ऐसे कौन सी आपके पास गिदड़ सिंगी है कि इतने बड़े बड़े माशाल्लाह कारनामे आपने सर अंजाम दिए हैं, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप पे कोई पकड़ करने वाला नहीं है और बिल्कुल आप बेखौफी के साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बाअसर और तरीन जो अफसरान हैं इस्लामाबाद के, उसमें आपका शुमार होता है। और इस खबर के हवाले से भी जनाब आपके इदारे के जो मीडिया को डील करने वाले शाह साहब हैं, उनसे मैंने मौक़िफ़ मांगा, लेकिन हस्ब रवायत उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कॉल भी फिर अटेंड नहीं की। लेकिन अब जो सारी कहानी है वो मैं अवाम के सामने रखता हूँ, और मुबैना तौर पर जो खबर मौसूल हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद के 11 अरब रुपए के पेट्रोलियम स्कैंडल में डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आज़म का नाम सामने आ गया है। मुकदमे में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम आदिल इकराम के अदालती बयान के बाद डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बिलाल आज़म का नाम भी सामने आया। बन्नू की अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकारों ने रावलपिंडी के रिहायशी आदिल इकराम के साथ पेट्रोलियम के कारोबार में सरमायाकारी की थी। बताया जाता है कि सिर्फ ज़िला बन्नू के तकरीबन 60 अफराद ने मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। बाद अज़ां मुतासरीन के मुताबिक आदिल इकराम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका कोई हकीकी पेट्रोलियम कारोबार मौजूद नहीं था और सरमायाकारों को अदा किया जाने वाला मुनाफा नई सरमायाकारी से फराहम किया जाता रहा। मुतासरीन की शिकायत पर आदिल इकराम के खिलाफ थाना मारगला, थाना कोहसार इस्लामाबाद, हरीपुर और बाद अज़ां ज़िला बन्नू में भी 4 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल बन्नू मुंतकिल किया गया। दौरान समाअत आदिल इकराम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन्नू की अदालत में अपने बयान में मुबैना तौर पर डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बिलाल आज़म को इस स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम करार दिया। अदालत ने बयान का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका हुक्काम को बिलाल आज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। ज़राए का यह भी कहना है कि अदालती हुक्म के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन्नू ने बिलाल आज़म के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 419, 420, 109 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने की राय दी। ताहम मुतासरीन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस राय को नज़रअंदाज करते हुए मुकदमा दफ़ा 406 और 489F और 489F के तहत दर्ज किया, जिस पर मुतासरा सरमायाकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि संगीन नोयत के इल्ज़ामात के बावजूद कम संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने से ये तासुर पैदा हो रहा है कि नामज़द मुल्जिम को कानूनी रिलीफ या महफूज रास्ता फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मुतासरीन ने यह खदशा भी जाहिर किया कि बन्नू में तैनात SP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ और नामज़द मुल्जिम बिलाल आज़म दोनों का ताल्लुक ज़िला चारसदा से होने के बायस मुकदमे की तफ्तीश पर सवालात जन्म ले रहे हैं। ताहम इस हवाले से किसी भी सरकारी इदारे या मुतल्लिका अफसर की जानिब से इन इल्ज़ामात की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो खौफनाक इंकशाफात सर चकरा कर रह जाता है कि कैसे एक शख्स जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ से नाजायज़ तरीन इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद उसके इदारे में बेशुमार माली बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शहर में ना सिर्फ उस अपने ओहदे को एंजॉय कर रहा है बल्कि उसकी तमाम फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा है। और अब एक और बहुत बड़े स्कैंडल में उस शख्स का नाम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद कहाँ है आपका FIA, कहाँ है आपका नैब, कहाँ है आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। और इसका मतलब ये कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कानून सिर्फ मजलूम के लिए है। यहाँ पे वही इसका मतलब है अकलियत है जो कमज़ोर और बेबस है
یہاں پہ وہ اکثریت ہے جو طاقتور ہے، جو قانون کو بالکل اس طرح اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے۔ اس میں گزارش کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس سارے معاملے کا نوٹس لے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، فیڈرل کیپٹل کے ایک ذمہ دار ترین ادارے کے سربراہ کا معاملہ ہے، کسی یارے گہرے نتھو خیرے یا ایل ڈی سی کلرک کا معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں گزارش کروں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی ایم آئی سے، کہ براہ کرم ان سارے معاملات کو دیکھیں۔ ڈی جی نیب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھیں، کیونکہ ایف آئی اے میں آلریڈی ہی ایکسائز کے مقدمات موجود ہیں۔ حیرانگی ہے کہ ابھی تک ایکسائز اسلام آباد کے ان مقدمات پر کوئی فیصلہ یا کارروائی کیوں نہیں ہو سکی۔ کیا یہ بھی ایسے معاملہ ہے کہ جس کے بعد ایف آئی اے کے کردار اور اس کی شفافیت پر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو آئین اور قانون کی رو سے دیکھا جائے گا اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی بجائے قوم کی دولت کو نقصان پہنچانے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔